बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की टीम आज घोषित हो सकती है। उपाध्यक्ष महासचिवों की लिस्ट आज संभव है। नितिन नवीन कमेटी के सदस्यों का आज ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपाध्यक्ष और इसी के साथ में कई महामंत्री बनाए जा सकते हैं। नितिन नवीन कमेटी का आज ऐलान किया जा सकता है। देखिए, लंबे समय से नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि नितिन नवीन की टीम का विस्तार हो सकता है। इसी के साथ में नई टीम का गठन हो सकता है। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, युवाओं को मौका मिल सकता है, एक्सपीरियंस लोग जाहिर वो साथ रहेंगे, महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। ये तमाम जानकारी लगातार सामने आ रही थी। अब फिलहाल अभी तक तो सस्पेंस की स्थिति है। नई टीम जो सूची है वो यहाँ पर जाहिर तौर पर बन चुकी होगी, बस ऐलान किया जाना है। अनुभवी चेहरे, युवा का संतुलन एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। 2027 के जो राज्य चुनाव हैं, जाहिर उनको ध्यान में रखते हुए इस नई टीम का गठन किया जाएगा। साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव का खाका भी तैयार किया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले नितिन नवीन को 7 महीने अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी नई टीम का ऐलान नहीं हुआ था। संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही अब पार्टी संगठन में बदलाव और नितिन नवीन द्वारा नई टीम के गठन की प्रक्रिया जाहिर तौर पर तेज की गई और अब ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि ये घोषणा आज की जाएगी। हालांकि समय दोपहर बाद का बताया गया है। नितिन नवीन की टीम को लेकर तमाम जो अंदर खाने संगठनात्मक बैठकें हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं, उसमें नामों को तय कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से नई टीम में युवा, महिला और अनुभव का समीकरण आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, कोई समय पता चल पा रहा है? दोपहर बाद का समय बताया गया था कि ये ऐलान हो सकता है। वो लिस्ट यहाँ आज क्या वाकई में सामने आ सकती है जिसे लेकर लंबे अरसे से चर्चा हो रही है? अब देखिए, लगातार इंतजार हो रहा है सुबह से कि अभी लिस्ट आने वाली है। पहले लगभग 12 बजे का समय था, लेकिन अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि लगभग 2 बजे हो सकता है कि इसको लेकर पिक्चर क्लियर हो पाए। 2 बजे का अब इंतजार और करना होगा क्योंकि शाम का प्रोग्राम आप जान रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में नितिन नवीन के जाने का है। तो ऐसे में उससे पहले जाहिर तौर पर जो सूची है वो सामने आनी है। अभी नाम का देखिए, अगर जिक्र करें तो एक जो बड़ा संगठनात्मक बदलाव है जिसका इंतजार उसमें किया जा रहा है। हम लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं को जगह मिल सकती है, हम लगातार कह रहे हैं कि इसमें मौका मिल सकता है युवाओं को, क्योंकि जेंजी जो हमने देखा उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि युवाओं को जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके वो बढ़े, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़े। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इस लिस्ट पर सबकी निगाह बहुत ज़्यादा टिकी हुई है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कई पदाधिकारी हैं उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका जो जाना है वो लिस्ट में तय माना जा रहा है। अगर इन नामों की बात करते हैं तो देखिए, इनमें नाम हो रहा है अरुण सिंह का कि उनकी जिम्मेदारी बदल सकती है। दूसरा, दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें भी हो सकता है कि इस बार जगह ना मिले। दूसरा, तरुण चुग को लेकर एक सस्पेंस अभी बना हुआ है कि तरुण चुग इस बार होंगे लिस्ट में या नहीं, उसको लेकर इंतजार करना होगा। बात विनोद तावड़े का जो जिक्र है वो लगातार पहले दिन से हो रहा है। सुनील बंसल, क्योंकि आपने देखा कि सुनील बंसल को चाहे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए या किसी और भी राज्य की जिम्मेदारी दी जाए, वो हमेशा से बखूबी जिम्मेदारी निभाते रहे और जहां पर भी गए हैं, जहां पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, वहां पर बीजेपी को जीत ही मिली है। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल का भी, क्योंकि देखिए जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तो ऐसे में जानकारी उनके नाम को लेकर यह है कि इस बार की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम रिपीट नहीं होगा। अब बात आती है नेतृत्व की, तो किस राज्य को नेतृत्व ज्यादा मिल सकता है? आगामी जो चुनाव हैं जिन जिन राज्यों में, जैसे खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां से, दूसरा महाराष्ट्र को लेकर जिक्र चल रहा है कि महाराष्ट्र से भी जो प्रतिनिधित्व है वो मिल सकता है, उत्तर प्रदेश को मिल सकता है प्रतिनिधित्व। तो इस तरीके से देखा जाए तो बस अब थोड़ा सा इंतजार है। और दूसरी बड़ी बात देखिए ये है सृष्टि, हमने ये देखा हमेशा कि बीजेपी में आप सिर्फ गेस कर सकते हैं, एक्चुअल क्या तस्वीर होगी वो नाम आने के बाद ही सामने आता है। जैसे स्मृति ईरानी के नाम का लगातार जिक्र चल रहा है कि स्मृति ईरानी एक महिला फेस हो सकती है। हाँ, ये माना जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ये संभावित चेहरे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन इस सूची में शामिल होंगे इस बार। बिल्कुल पूजा, जैसा आपने कहा कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहता है। जब भी ऐसी कोई बैठक होती है, कोई बड़ा ऐलान होने वाला होता है, चाहे वो सीएम के चेहरे को लेकर हो या फिर इस तरीके के संगठन में तब्दीली हो, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर माना जा रहा है जेनजीज का। मतलब जो युवा कैटेगरी है वो 30 से 35 साल की बताई जा रही है कि उन्हें मौका मिल सकता है। अब वो युवा वाला दौर जा चुका है कि 40, 45, 50 प्लस को आप युवा की कैटेगरी में लाएंगे। 30 to 35 का आंकड़ा यहाँ माना जा रहा है कि इस एज के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
देखिए प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अभी और जिन नामों का जिक्र चल रहा है उनमें बीडी शर्मा का नाम है। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिलने की चर्चा चल रही है। दूसरा नाम चंद्रशेखर बावनकुले का भी चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से वो आते हैं और ऐसे में हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस भी इस बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र को भी नेतृत्व मिल सकता है, और उसमें नाम चंद्रशेखर बावनकुले का चल रहा है कि वो इस बार की सूची में हो सकते हैं। फिर सुनील बंसल, जिनका हमने जिक्र किया, राष्ट्रीय संगठन में बने रहने की उनकी मजबूत संभावना है, महत्वपूर्ण भूमिका में रही है, संगठनात्मक तौर पर बखूबी जिम्मेदारियों को निभाया है, तो संगठन के बारे में बहुत मजबूती से जानते हैं। कैडर बेस पॉलिटिक्स वो करते हैं, बखूबी जानते हैं कैडर बेस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। फिर इसमें एक और नाम चल रहा है मंगल पांडे का, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री, उनका नाम भी संगठनात्मक भूमिका के लिए लगातार चर्चा में है। तो इन नामों को नई राष्ट्रीय टीम के संदर्भ में अगर रखा जाए तो बीजेपी, क्योंकि एक संगठनात्मक अनुभव, राज्यों में सरकार चलाने वाले चेहरे और चुनावी प्रबंधन में जो प्रूवन है उन चेहरों पर भी लगातार फोकस कर रही है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है युवाओं का, महिलाओं को, लेकिन इसके साथ साथ जब जीत दिलाने की बात आती है, देखिए तो तजुर्बा बहुत मायने रखता है। तो ऐसे में जिन्होंने अपनी भूमिका को सक्रियता से निभाया है और जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में काम किया है उनको भी तवज्जो मिलेगी, और जिन्होंने कई मौके पर खुद को साबित किया है, बीजेपी को मजबूती दिलाई है, बीजेपी को जीत दिलाई है, उनको भी मौका मिलेगा। साथ साथ रिप्रेजेंटेशन के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि महिलाओं और युवाओं को भी अच्छी खासी भागीदारी मिल सकती है। बिल्कुल पूजा, और जैसा आप बता रही हैं कि जाहिर तौर पर अनुभव काम आता है जब भी चुनाव की बात होती है, तो ये पूरा समीकरण हमें देखने को मिलेगा। जातीय समीकरण भी इसमें देखा जाएगा। संजय भाटिया का नाम सामने आ रहा है, हरीश द्विवेदी का नाम सामने आ रहा है। संजय भाटिया हरियाणा से, पंजाबी समुदाय से आते हैं। हरीश द्विवेदी की बात करें, ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश के बस्ती से आते हैं। यानी कि चुनावों को भी सीधे तौर पर ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरणों को भी देखते हुए ये नाम फिलहाल संभावित सामने आ रहे हैं। आप देखिए, जाहिर तौर पर जिन नामों का जिक्र आपने किया, अगर उनको देखा जाए, जैसे संजय भाटिया का जिक्र करें, यहाँ हरियाणा से, फिर पंजाब से आपने जिन नामों का जिक्र किया, तो जाहिर तौर पर ये खास तौर पर, क्योंकि देखिए जो पंजाब से सटा हुआ राज्य है हरियाणा, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो नेतृत्व है अगर बढ़ेगा तो उसका एक जो बेनिफिट है वो चुनाव में देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली जहाँ तक बात आती है जातिगत समीकरण को साधने की, तो देखिए इसको नकारा नहीं जा सकता। देश की राजनीति की एक हकीकत ये है कि हम चाहे कितना भी इस बात को नकारें कि राजनीति में अब जातिगत राजनीति की जरूरत नहीं है या फिर हमें विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, बट एक हकीकत यह भी है कि जातिगत समीकरणों को हर पार्टी साधती हुई नजर आती है। और जब बात उत्तर प्रदेश की आएगी, जब बात आएगी पंजाब की आएगी, आपके उत्तराखंड की आएगी, तमाम खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इस बात को नकारा ही नहीं जा सकता कि जातिगत समीकरणों को बगैर साधे आप सत्ता पर नहीं आ सकते हैं। सत्ता की चाबी सीधे तौर पर इन्हीं जातिगत समीकरणों को साधते हुए मिलती है। तो ये जो एक बैलेंस है वो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बस वही एक बात है, जब बात बीजेपी की आती है तो आप सिर्फ एक आकलन कर सकते हैं, आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होने वाला है ये पिक्चर तभी क्लियर होती है जब जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आएगा। बिल्कुल पूजा, हकीकत जमीनी स्तर पर ही समझ में आती है, और नितिन नवीन की ये टीम कितनी कारगर साबित होगी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 7 महीने हो गए हैं नितिन नवीन ने कमान संभालते ही। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में, असम में, साउथ में चुनाव थे, उसमें पश्चिम बंगाल का किला फतेह किया गया, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम बना। लेकिन अब आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उसमें चुनाव है जो कि सीधे तय करेगा 29 का रास्ता, इसीलिए ये टीम और महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप देखिए, बिल्कुल आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उत्तर प्रदेश का ही चुनाव या बाकी और जो 4 राज्य हैं, सिर्फ उन्हीं का चुनाव फोकस में नहीं है। नितिन नवीन की ये जो टीम होगी, इसको लेकर एक आंकलन ये है कि सीधे तौर पर जो 2029 है उसके मद्देनजर में ये टीम तैयार की जाएगी। और अभी देखिए बांकीपुर का जो हमने देखा उपचुनाव, वहाँ पर हार के बाद में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी सशक्त टीम हो, अब जो विजय रथ हो आगे वो बढ़ता जाए। तो सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि उस लिहाज से ये टीम बहुत ही बैलेंस टीम होगी, ताकि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी हो, यहाँ पर युवा शक्ति भी नजर आए, यहाँ पर महिला शक्ति भी नजर आए। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जब जिक्र करते हैं, विपक्ष से भी वो अपील करते हैं कि महिलाओं के लिए आपको साथ आना चाहिए और उनके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो सीधे तौर पर एक मौका भी है कि आप खुद को पहले प्रूव कीजिए कि आप भी महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं। आगे बढ़कर पहले आपने खुद अपने संगठन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया, उसको बढ़ाने का काम किया है। लेकिन फिर बात वही आती है कि 2029 भी जहन में होगा, जो आने वाले चुनाव है 5 राज्यों के, वो भी जहन में होंगे। और इसी को लेकर इसी के मद्देनजर ये तमाम जो समीकरण है, चाहे चुनाव हो, जमीनी स्तर पर बूथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करना हो, युवाओं को जोड़ना हो, ये सारे फैक्टर्स दिखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।